गुफ्तगू करेंगे, कौम के लिए गुफ्तगू करेंगे। आज सिर्फ ये इसका जो शानदार मादी है वो बताएंगे, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे नौजवान जो है बैठे हैं तो वो जो है आप लोगों को जो है वो सुनकर महसूस कर सके और अपनी तारीख पर जो है वो फख्र करें। मैं जनाब राना एहसान साहब से गुजारिश करूंगा अपनी भरपूर क्लैपिंग में कि 5 अप्रैल राजपूत डे पे अपना मैसेज करने के लिए स्टेज पे तशरीफ है। ये वीज़ा तो अप्लाई गलत कर दिया उन्होंने ना, इनकी भाषा के साथ वीज़ा आता है और दुबई से आता है, वो सेटिंग करनी पड़ती है उसके लिए। और आप साहब क्या हाल है? फोन कर हाँ मैं गया मैं निकालिए वाली ये इस तरह निकलता दुबई से, रिजेक्ट हो गया क्योंकि वक्त महदूद है तो फिर मैं अगर नाम लूँगा तो 50-60 बैठे हैं राजपूत बरादरी के, तो तमाम दिन राजपूत कम्युनिटी के रहनुमाओं, दोस्त अहबाब, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये 5 अप्रैल और राजपूत कल्चर डे, और ये एक ऐसी तकरीब जिसके अंदर एक मैसेज है और उसको समझने की भी ज़रूरत है कि ये हमें जो है वो आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कि इसमें हमें इत्तेफाक नहीं है कि कहीं कोई विसाख को मनाता है, कोई चेत को मनाता है, लेकिन चलो मैं कहता हूँ कि तरीकाकार आस्ता आस्ता बुजुर्ग बैठे हैं, उसके लिए कौम भी मुतफिक हो जाएगी। और लेकिन ये याद करना और एक मकसद को याद करना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी तारीख क्या है, हमारी सकाफत क्या है, तो ये उस हवाले से जो कल्चर है, ये कल्चर डे ये मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद कौम है, वाहिद बरादरी है जिसको दूसरी कौमें मानती हैं, जिसको अरई भी मानता है, जिसको जट भी मानता है, जिसको मुगल भी मानता है, जिसको सब मानते हैं कि राजपूत जो है वो सुपर है। और अल्लाह के फजल करम से ये इसलिए सुपर है या जो है वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है कि ये सदियों की तारीख है कि राजपूत ने अपना जो है वो एक मनवाया अपना आप, और दुनिया की तारीख के अंदर इसकी जो राजपूतों की तारीख है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 800 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख थी, और उससे पहले 2000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक तारीख थी, जिनको गुजरे हुए शायद 4100 साल हो गए, 4000 साल हो गए। तो राजपूत की तारीख जो है जब हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं तो उससे भी पहले की है। वो के मुसलमान नहीं थे, जैसे जैसे वक्त हुआ तो उसमें जो है वो चेंजिंग आई, लेकिन ये तलवार के धनी थे, अपनी बात के ऊपर खड़े होने वाले थे, अपनी जुबान और अपने किरदार से इसको बरादरी ने अपनी जो है वो शनाख्त हमेशा बरकरार रखी। और आज मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर बड़े सगीर के अंदर अगर कोई रियल या खालिस खून है तो वो भी राजपूतों का है, बाकी तकरीबन जो है वो तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हम हमारे अंदर, मैं अभी एक बात करता आ रहा था गाड़ी में 4-5 राजपूत के राणा चौधरी साहब भी, एक चीज होती है कि एक बंदा बेवकूफ होता है, तो वो बेवकूफ आदमी जो होता है उससे कोई लड़ता है तो वो उससे लड़ पड़ता है, वो एक मारेगा, वो 2 मारेगा। एक बंदा जो है अक्लमंद होता है, वो उससे कोई लड़ता है तो वो चुप कर जाता है, लेकिन दिल में रखता है टाइम पे उससे बदला ले लेता है। और एक होता है दाना, दाना जो होता है उससे कोई लड़ता है तो वो कहता है यार तो अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, साइड हो जाता है। लेकिन हम दाना नहीं है, ये बात तो मानने वाली है। और हम जो ये हमारी खोपड़ी है, हमारा जो दिमाग है वो गर्म है, और उस गर्मी की वजह से, उसकी शिद्दत की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हम एक दूसरे को मान नहीं रहे। अच्छा,
हमने अगर अपने आप को मनवाना है वहसियत कौम कि हम ताकत में हैं, हम तादाद में पाकिस्तान की तमाम बरादरियों से बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि अगर इस कराची की मिसाल मैं आपको दूं, अगर इसको 2.5-3 करोड़ कहा जाता है तो मैं कहता हूं कि 50, 60, 70 लाख तक भी जो है वो कराची में राजपूत होगा। और इसी तरह पंजाब असम्बली में 60-70 एमपीए जाता है, इसी तरह कौमी असम्बली में 50-60 एमपीए एमएनए जाता है। तो ये आपकी वो तादाद है कि जो किसी और कौम को मुयस्सर नहीं। अगर हम आपस में अपने आप को मनवाना छोड़ दें कि मैं बड़ा हूं, तो मैं समझता हूं कि हम अगर अपनी कौम को मनवाना शुरू कर दें कि राजपूत एक ताकत है, तो इंशाल्लाह ताला कराची क्या पूरे पाकिस्तान के हर हल्के में राजपूत का वोट जिधर जाएगा वो विनर होगा। और रह की बात, तो ये डीएसपी असलम साहब बैठे, राव असलम साहब यहाँ थे, राना मकबूल साहब यहाँ आईजी रह के गए, आज भी हमारे मसाइल वो हल करते हैं। अभी राव साहब यहाँ एसएचओ बैठे। आपको क्या मैं बताऊं कि अगर हम इंतजामिया की बात करें, डीसी की, एसी की, मुख्तार कार की, या किसी एसएचओ की, डीएसपी की, एसपी की, डीआईजी की, तो मैं समझता हूँ ये सैकड़ों में नहीं, कराची में हजारों में, पाकिस्तान के अंदर लाखों के अंदर, करोड़ों के अंदर मौजूद हैं। और हमारे अगर हम समझें कि हमारे पास साहिब जायदाद या हमारे पास जो है वो खाते पाते जागीरदार राजपूत, तो वो भी कम नहीं है। हम वो वाहिद कम्युनिटी हैं कि अगर आपस में एका कर जाए तो हमें किसी से डोनेशन लेने की जरूरत नहीं है और हमें किसी को बार आवाज मारने की जरूरत नहीं है। हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। ये आज का मैसेज है कि हमने अपना आप नहीं बनवाना, हमने अपनी बरादरी को मनवाना है। जब हम अपनी बरादरी को मनवा लेंगे और एक छोटा हो जाएगा, दूसरे को इज्जत देकर उसको अगर बड़ा करेगा, तो आप यकीन करें कि राजपूत जो है वो फिर छा जाएगा। जिस तरह बड़े सगीर में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से पहले की तारीख के अंदर राजपूत जो है वो सफ़े अव्वल में रहा, तो आज वक्त आ गया है कि दोबारा इस मेहनत को किया जाए, इस लगन से किया जाए, जिसमें ये अब्दुल खालिक राजपूत जो है वो सरे फरिश्ते हैं, राजा राणा रमजान बैठे हैं, सरे फरिश्ते हैं। ये वो लोग हैं जिन दो तीन का नाम ले रहा हूं कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया है। साथ दे, इनके साथ जुड़ जाए और इन तमाम मसाइल को हल करे जो राजपूत जहेज का है, कानूनी मदद का है, खाने का है, किसी सेहत अस्पताल का है, किसी तरह किसी गरीब की नौकरी का है। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि आने वाले 2-4 साल के अंदर हम बेहतरीन ऑर्गेनाइज होकर अपनी बरादरी का जो है वो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो है उसका दिफा भी कर सकेंगे और उसकी खिदमत भी कर सकेंगे। थैंक यू राना एहसान साहब, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। 15-20 मिनट अफ्तारी की है और उसके बाद अफ्तारी का समय हो जाएगा, तो इसीलिए हम प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाते हुए मैंने कुछ लोगों के जो है